ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है शिव भक्ति। भारतीय संस्कृति और परंपरा में त्योहारों या व्रतों को न केवल धार्मिक या सांस्कृतिक रूप में बल्कि वैज्ञानिक रूप और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। 3.5 मुहूर्तों में से एक अक्षय तृतीया का भी विशेष दिन है। अक्षय तृतीया वैशाख शुद्ध तृतीया को मनाई जाती है। इस साल अक्षय तृतीया 10 मई को है। इस दिन चैत्र गौरी का हल्दी कुंभ समारोह संपन्न हुआ। अक्षय का अर्थ है कभी क्षय न होने वाला। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो कुछ भी किया जाता है, जैसे जप, होम, दान आदि, वह अक्षय हो जाता है। इस तिथि को परशुराम तिथि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अन्नपूर्णा जयंती पर नारायण जयंती, परशुराम जयंती, बसवेश्वर जयंती और हरग्रीव जयंती मनाई जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा भी की जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दिन देवताओं और पितरों को प्रति किया गया दान, हवन और कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते, अक्षय रहते हैं। आयुर्वेद में इस समय औषधि पौधों की खेती से उनकी वृद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है। जैन धर्म में भी इस दिन का व्रत करने का महत्व है। पूर्णता प्राप्त करने के लिए ऋषभदेव ने 1 वर्ष तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। व्रत पूरा करने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर के राजा शयानम को गन्ने का रस पिलाया। उसके बाद उस राजा के राज्य में कभी किसी अन्न की कमी नहीं हुई। इसीलिए अक्षय तृतीया को इशु तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन पर किया गया दान अक्षय रहता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसे अक्षय फल देने वाला भी कहा जाता है। चूँकि ये त्यौहार गर्मियों में आता है, इसीलिए इस दिन पानी का 1 घड़ा, धूप, छाते और सैंडल दान करने की प्रथा है। ऐसी कथा है कि इस दिन सूर्यवंश के राजा भगीरथ भागीरथी अर्थात गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। जिस चिन्ह और परंपरा पर हम पालन करते हैं वह है अक्षय तृतीया पर दान करना। इस दिन किए गए दान के पुण्य के बारे में पुराणों में जो कथाएं वर्णित हैं वे मानवता और त्याग की भावना जगाने के लिए उद्देश्य से कही गई हैं। सभी धर्म इस त्योहार के अवसर पर दान और त्याग करने का महत्व को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया कृत युग के अंत और त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन कृषि संस्कृति के संरक्षण के रूप में बलराम की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शुरू किए गए किसी भी शुभ कार्य का फल अक्षय यानी अक्षय देने वाला है। 3.5 मुहूर्तों में से एक होने के कारण इस दिन नए घर में प्रवेश करना, नई चीज़ें खरीदना, बड़े वित्तीय लेन देन करना जैसे शुभ कार्य भी किए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।